हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। पहला आप सभी का स्वागत है फिर से। और है अगला दिन कलाई में। और आज है थोड़ा मतलब ऐसे, क्योंकि वो देते हैं पूजा जैसी होती है, मतलब लेडीज़ के हाथ की होती है वो। और घर में नहीं आते हैं वो, जो पूजने वाले होते हैं वो नीचे से ही दे रहे हैं। नीचे ढोनीगाड़ में है मेरे देवर का मकान है, वहाँ से ही दूँगी पूजा का। थोड़ा बहुत सामान तो हम रात ही रखा है, वहाँ थोड़ा बहुत अब लेके जा रहे हैं, कुछ घर का आइटम होता है। और बाकी क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, वो चीज़ को दिखाते नहीं हैं। अब वो खुद मैं कैसे बनाऊंगी, और वो ऐसे भी दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। पूजा हो जाती है, वो जहाँ से हिमालय दिखता है वहाँ चोटी में रखना होता है। कुछ पूजा का सामान बना बुनू के सुहाग का जैसा जोड़ा वो करके सब रखते हैं उसको। और फिर मैं वहाँ जाके बाकी आपको दिखाऊंगी, और चीज़ दिखाऊंगी, जो देवर का नया मकान बना है वो दिखाऊंगी, और बाकी उधर का सब कुछ दिखाऊंगी। पर वो चीज़ नहीं दिखा सकते, आप हमारे साथ ही बने रहना। और गांव का मौसम हो रहा ठंडा सा, गर्म पानी करा उससे नहाया। पानी पीने का भी भाई ठंडा लग रहा है, ऐसा ठंडा लग रहा है पूछो मत। और वैसे तो धूप आ गई सुबह सुबह, दिखाते हो आपको धूप। और बाकी वैसे मौसम बढ़िया है इधर का। देखो सुबह सुबह धूप आ गई है। ऐसे मकान होते हैं यहाँ, देखो। अब आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ मैं आई हूँ, नीचे घर में मेरे देवर और उनका मकान बना रखा है। दिखाती हूँ, आजकल दीवार का काम चल रहा है, अभी पूरा काम नहीं हो रहा। मकान में तो ऐसे रहने लग गए कब से। मंदिर का तो हो गया, बाहर का रह रखा है। एक दीवार देखो, चारों तरफ से दीवार दे रहे हैं। ये है सड़क मेन। अभी अंदर बैठ जा जरा थे। क्यों ये आ गया जो बड़ा हो गया, ये क्या कह रही, पूछे इसे जरा। सचिन भैया इतना बड़ा क्यों हुआ? बल कौन ये कह रही, ये रहा। अब बड़ा नहीं देखो, ये इससे कह रहा है इतना लंबा क्यों हो गया। अब कैसे नहीं होगा, लंबा हो तो गई इसकी लंबे होने की उम्र। मकान बना रखा है दोनों ने, दो देवरों ने। यहाँ नीचे मम्मी थोड़ा जल्दी कर दो। कहाँ जा रहा तू? ये है नीचे पूरा, यहाँ से हमारा ये है देखो, जहाँ से दीवार दिख रही है। और ये मेन रोड है, रानीखेत वाली जो रोड जाती है यही है रानीखेत। यहीं से सोमेश्वर को आसानी होते भी जाते उधर। ये है इन लोगों का मंदिर। जय हो भगवान। देखो अलग कमरा बना रखा है मंदिर का। धूप जला रखे ना, इसलिए धुआं धुआं हो रहा है। दिखाती हूँ। ये मेन से ऊपर अंदर को जाने का है। ये वाले हाथ पे तो मंदिर का हो गया। और ये हो गई रसोई। दिया लाइट जलाए रसोई में। ये रसोई का है। और एक कमरा ये वाले उसमें है, एक कमरा इधर है। रहने दे कमरा रहने। और ये सामने बाथरूम है, एक बैठक ये है। ये बड़ा सा है, यहाँ हो रहा पूजा का तैयारी। देखो सामान रख रहे, इसका हो रहा है पूजने का। ऊपर को जाने वाली जीना, ये छत में जाने का जीना है। धनिया हो रहा है, लहसुन हो रहा है। देखो पहाड़ों में हरी भरी हो रही है सब। ये है दूसरे वाले का, पर अंदर खुला नहीं है ना, अभी चाबियाँ भी खोल नहीं रखी हैं तो दिखा नहीं सकते हैं। चाबी लगा रखी। ये हमारी बड़ी सास का मकान है। दोनों बेटे नीचे रहते हैं, बड़े वाले ऊपर रहते हैं, ऊपर गांव में। ये नीचे रहते हैं दो छोटे। ये है उनका मकान। ये लेके जाएंगे, बना रखी है वो, ये ले जाएंगे जेल से लेके जाते हैं। हमारी जेब गर्म होगी भी, हमारी जेब गर्म होगी भी। तुम्हें जब ये ले जाओगे तुम ये सामान, तब तुम्हें पैसे तो देंगे, दक्षिणा तो होता ही है ना। अभी पूजा वूजा दे के आई मैं, जैसे घर आई पता चला पड़ोस में, हमारे पड़ोस में रहती थी एक बुआ, मतलब बुआ सास। शुरू से ही मायके में ही रहते थे। शादी के जब दुर्गुण को आते तब से यहीं रहते थे। तो हमारे साथ इतने अच्छे से रहती, इतनी सीधी सादी बुआ थी। और आज उनकी डेथ हो गई, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, गलती हो गई। जैसे कल रात चली जाती उन्हें देखने, थोड़ा देख लेती मुँह। इस बात की बड़ी दुख हो रहा है मुझे
और ना मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे 3 दिन तक कुछ जाना नहीं वहाँ, ऐसी चीज़ देखना नहीं है और ऐसे उसमें जाना नहीं होता है, तो मैं घर से देख भी नहीं सकती बाहर को। जब उन्हें ले जाएंगे तो मैं लाल कपड़ा रहता है ना उसके ऊपर, तो मैं देख नहीं सकती हूँ। इस बात का बड़ा दुख हो रहा है यार, क्योंकि मैं कल रात ही चली जाती उनके वहाँ। अब ये बात का पछतावा रह गया मुझे, क्योंकि मैं कल ही क्यों नहीं गई होगी रात, क्योंकि मैं वहाँ सामान लेने चली गई मार्केट में, धोनीगाड़ में, जो पूजा दी उसकी सामान लेने के लिए, तो वहीं बैठे रह गई। फिर आई तो घर तो ध्यान भी नहीं रहा। तो यार मेरे बच्चे, जब बड़ी वाली लड़की गाँव में रहते थे हम, उसी के अम्मा के साथ ही बैठती थी, गोविंदी अम्मा के साथ बैठूँगी, और हमसे कहती थी भाई तुम्हारे पति की भी बुआ, तुम्हारी भी बुआ, गोविंदियाम कहते हो तुम, यूँ कहती थी यार, बड़ी अच्छी थी। क्या करें, बेचारी ने अपना पूरा उम्र ऐसे यहाँ रह के, मायके में रह के ही बिता दिया है, और आज बेचारी की डेथ हो गई है। अब क्या करें, मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि हम बचपन से ही उनके साथ रहे थे यार, बहुत अच्छा थी। जब भी आती थी, हम जब भी आते थे ज़रूर गोविंदी अम्मा को मिलते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दी।